कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका जो कीमत है वो तो लालू यादव को चुकाना पड़ेगा। तेजस्वी ने बना ली है और उसका मुख्य कारण लालू यादव द्वारा कभी भी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का एक जो प्रण है वो है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। यहाँ पर्दे के पीछे हो रही सियासत को आपके सामने लाया जाता है। देखिए, बिहार के सियासत में कई हलचल चल रही हैं, लेकिन इन हलचलों को आपको दिल्ली के चश्मे से देखना होगा, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार दिल्ली प्रवास पर हैं। हालांकि गए तो कर्नाटक थे, लेकिन वहाँ जैसे ही सिद्धरमैया ने शपथ ग्रहण किया उसके बाद तुरंत वो दिल्ली पहुँच गए। अब देखिए, होता क्या है कि अगर आप किसी दोस्त के शादी विवाह में जाएं, चाहे कितना भी आपके लायक न हो व्यवस्थाएं, लेकिन जो माहौल होता है वहाँ देख कर, अगर यदि आपकी शादी नहीं हुई हो तो थोड़ा बहुत मन तो करता ही है। नीतीश कुमार ने कर्नाटक में सिद्धरमैया को सीएम का शपथ लेते हुए देखते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में भी ख्याल आया कि चलिए अब आगे की तैयारियां शुरू की जाए, और पुनः एक बार दिल्ली वो पहुंच गए, जहां उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी हुई, फिर केजरीवाल से मुलाकात हुई, और आज उनकी मुलाकात फिर से एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हुई है। देखिए, बार बार मुलाकातों का क्या कारण हो सकता है? अक्सर आप राजनीति से अगर इधर हटकर देखते हैं तो जब कई बार लोग मुलाकात हो करते हैं तो कोई ना कोई उसका बड़ा प्रतिफल जरूर निकलता है। निगेटिव और पॉजिटिव आप दोनों समझ सकते हैं। राजनीति में कभी भी संयोग नहीं होता है, बल्कि हमेशा एक प्रयोग होता है। नीतीश कुमार कांग्रेस के समक्ष बार बार जाकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस हमेशा उपलब्ध है। कांग्रेस की जीत को अपना जीत बताना, या कांग्रेस के लिए लगातार राहुल गांधी और जो कांग्रेस की पुरानी विरासत है उसके लिए कसीदे पढ़ना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस यदि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पटल पर एक्सेप्ट कर लेगी तो बाकी ये जो दल हैं या विपक्ष के जितने भी अन्य दल हैं, चेहरे हैं बड़े, उन पर भी एक दबाव नैतिक या राजनीतिक पड़ जाएगा कि भाई वो भी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि अब तक किसी भी दल ने पूरे देश में ये तैयारी नहीं शुरू की है कि वो विपक्षी एकजुटता के लिए कोई एक मंच बनाए। अकेले अकेले ये सारे दल जितने भी, ये सभी अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में भाजपा को रोकने में अगर सफल भी हो जाते हैं तो कुछ दिनों बाद भाजपा फिर न कोई तिकड़म करके बैकडोर से सरकार बना लेती है। अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यह है कि इन क्षेत्रीय दलों के प्रयोग से, इन क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक जो प्रयोग लगातार जारी है, इससे क्षेत्रीय स्तर पर तो भाजपा को रोकना संभव हो जा रहा है, लेकिन इन दलों के लड़ाई करने से, इन दलों के एक बड़ी तैयारी से जो क्षेत्रीय स्तर पर है, उससे भाजपा को केंद्र में कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। और इसी को बदलने के लिए दो बड़े चुनाव में हमने देखा किस तरीके से भाजपा क्लीन स्वीप कर गई। वोट परसेंटेज कांग्रेस का ही बढ़ता है, विपक्ष का ही बढ़ता है, लेकिन भाजपा फिर भी सरपास कर जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि क्षेत्रीय स्तर पर लोकसभा में बड़ी चुनौती ये दल प्रस्तुत करने में विफल होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये सारे दल आपस में भी उसी वोट के लिए लड़ते हैं। किसी का एमवाई है, किसी का लवकुश है, कोई दलित समीकरण को साध रहा है, कोई मुसलमानों को साध रहा है। अब इससे क्या होता है कि इन जातीय समूहों में आपस में ही संघर्ष हो जाता है और सभी अपने हिस्से का वोट काट देते हैं, जिसकी वजह से भाजपा 30%, 20% वोट में भी सरकार बना लेती है आसानी से केंद्र। और इसी समीकरण पर कहीं ना कहीं मुहर लगाते हुए, चाहे कोई भी दल रहा हो, अब तक जितने भी छत्रप हैं, सभी ने इस बात की शंका जाहिर की है कि चूंकि ये दौर गठबंधनों का है, यदि गठबंधन सही ढंग से नहीं किया जाएगा और अगर चुनौती नहीं प्रस्तुत की जाएगी गठबंधन के माध्यम से, तो भाजपा या क्या किसी भी दल को जो केंद्र में सत्ता में आ जाए एक बड़े पोलराइजेशन के तहत, उसे हटा पाना असंभव होगा। अब बात जहां एक तरफ इस समीकरण की है और इस बात को समझने की है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चेहरे का एक्सेप्टेंस भी अपने आप में एक चुनौती है। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हालिया दिनों में उन पर आरोप जरूर लगे हैं। भाजपा जब से अलग हुई तो भाजपा का काम ही है कि वो नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने लगती है जब उसके से अलग होते हैं, और जब साथ रहते हैं तो प्रधानमंत्री तक बड़ाई करते हैं। शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक पूंजी यही है। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक दावा है उनका कि भाई हम क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं,
इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है और इसके गारंटर बन गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हर जगह मौजूद हैं। हर मंच जिस पर अब तक भाजपा से जब अलग थे नीतीश कुमार, माफी, भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी अकेले नजर आते थे। आप देखिए, ऐसा नहीं कि तेजस्वी पहली बार घूम रहे हैं पूरे देश में। तेजस्वी इससे पहले भी विपक्ष के लगभग सभी बड़े चेहरों से लगातार मुलाकात करते रहे हैं, चाहे मायावती से मुलाकात कर आशीर्वाद लेना हो, अखिलेश का आशीर्वाद लेना हो, या ममता बनर्जी से मुलाकात करना हो। साउथ में आपको याद होगा केसीआर से लगातार उनकी मुलाकात होती रही है। तेलंगाना चार्टर प्लेन से वो पहली बार नहीं गए हैं और साउथ के लगभग सभी बड़े मंचों पर वो देखे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बड़ी विपक्षी नेता के तौर पर छवि तेजस्वी ने बना ली है और उसका मुख्य कारण लालू यादव द्वारा कभी भी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का एक जो प्रण है वो है। तो ऐसे में नीतीश कुमार, जो कि भाजपा के साथ बार बार जाने के दोषी पाए जाते हैं, वो कैसे अपनी छवि बचा सकते हैं, वो अपने लिए कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट जो कि उन्हें चाहिए विपक्ष के सभी दलों से, बड़े चेहरों से, अपने से बड़े चेहरों से, नवीन पटनायक, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, साउथ के बड़े बड़े नेता, केजरीवाल, इन सभी से यदि नीतीश कुमार को अपने लिए सपोर्ट हार्वेस्ट करना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ेगी आरजेडी की, लालू यादव की, तेजस्वी यादव की। जहां वोट बैंक सिकुड़ता जा रहा है उसे बढ़ाने के लिए राजद का एमओआई चाहिए, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत कहीं ना कहीं करनी होगी। अगर आपको नेता बनना है, राज्य लीड करना है, देश लीड करना है, तो सबसे पहले अपने घर के तो नेता बनिए। पता चला घर में फैसला कोई और लेता है और आप क्षेत्र के मुखिया बनना चाहते हैं, तो ये संभव कहाँ है? आप पर यदि आपका परिवार भरोसा नहीं करता है तो बाहर कैसे भरोसा किया सकता है? और इसी बात की गारंटी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ली है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो गारंटी ली है और जिसके तहत वो जाकर विभिन्न मंचों पर नीतीश कुमार को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, जो विपक्ष के चेहरे हैं उनको अश्योर करते नजर आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, या अखिलेश हो, या साउथ के नेता हो, चाहे सिद्धरमैया ही हो, इन सभी को इस बात की गारंटी तेजस्वी यादव दिला रहे हैं कि इस बार नीतीश नहीं पलटेंगे। लेकिन एक तरफ ये गारंटी है और दूसरा इस गारंटी का जो कर्ज चुकाना है, कीमत चुकाना है। तो देखिए, इस जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका जो कीमत है वो तो लालू यादव को चुकाना पड़ेगा। लालू यादव किस्तों में इसे चुका भी रहे हैं। लालू यादव को सिंगापुर जाना था, लेकिन एकाएक वापस फिर पटना आए, फिर उनकी वापसी हो गई। नीतीश कुमार के लिए फिर से क्षेत्र रक्षण करेंगे, नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाएंगे तेजस्वी यादव के लिए, ताकि रास्ता बन सके। जिस तरीके से नीतीश कुमार कुंडली मारकर बिहार के इस सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये भाजपा के लिए संभावनाएं समाप्त नहीं कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक जीवन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो समाप्त कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी राजद के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए, और जब तक नीतीश कुमार उनको अपने हिस्से का जो वादा लालू यादव ने किया है वो नहीं मिल जाता है, तब तक ये कुर्सी वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार इस राजनीतिक बिजनेस में कच्चे नहीं हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि इस जोड़ घटाव में यदि बराबरी का हिसाब किताब करना है तो एक हाथ पहले दे फिर एक हाथ ले। अब इसी में कहीं ना कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब ने गारंटी ले ली है नीतीश कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी गारंटी की चर्चा आज सम्राट चौधरी ने भी की है। सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली में मुलाकात की है अपने शीर्ष नेताओं से, और इस दौरान उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं, नीतीश कुमार की बिहार में ही विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। आज वे अपने दम पर चुनाव में उतर जाएं तो 10 सीटों पर भी जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। वह अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर घूम रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज की तारीख में उनकी कोई गारंटी नहीं है। वे तेजस्वी यादव को अपना गारंटर बनाकर अपने साथ लेकर इसीलिए घूम रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा, भाजपा ने तो कई बार कहा है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ आई है राजद, कहीं ना कहीं जो राजद को ने अब तक A to Z के तहत तेजस्वी यादव ने भुनाया था, सवर्णों का एक बड़ा समीकरण अपने पाले में, वो चुनाव में आपने देखा था उसका रिजल्ट, वो अब उसके साथ नहीं है। और कहीं ना कहीं इसे समझते हुए जो संगठन बनाया गया उसमें भी MY का ही ध्यान रखा गया, यानी जो भूमिहारों का सपोर्ट, राजपूतों का सपोर्ट हासिल लगातार कर रहे थे तेजस्वी यादव,
वो छिटक सकता है इनसे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में सवर्णों में, खासतौर पे भूमिहार समाज में एक नाराजगी लगातार बनी हुई है, और उस नाराजगी को डाइल्यूट करने के लिए नीतीश कुमार ने भले ही एक पंथ दो काज किया था ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, लेकिन भूमिहारों की नाराजगी एक्चुअली ललन सिंह से भी हो जाती है, उस क्षेत्र की ना हो, लेकिन बिहार भर में ये एक आम अवधारणा बन गई है कि नीतीश कुमार के साथ रहने के चलते ललन सिंह को भी भूमिहार बहुत पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो फैसले ले रहे हैं ललन सिंह, चाहे ये मीट भात का ही आयोजन हो जिस पर भाजपा ने विघ्न लगा दिया, इसके माध्यम से अपनी एक्सेप्टेबिलिटी ललन सिंह भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा घाटा इसमें राजद का साफ दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जो समीकरण बनाकर गए थे, आप देखिए लगभग सभी पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। कोई बीमार है, कोई गुजर गया है, कई नेता गुजर चुके हैं, कईयों के सेकेंड जनरेशन तक को मौका नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगली खबर आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि एक विधायक जो कि बड़े नज़दीक है लालू यादव के, जो बहुत मुखर विधायक है, यादव समाज से ही आते हैं, उनकी छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है, परमानेंट छुट्टी। कद तो छोटा कर ही दिया गया है, इसको लेकर विशेष खबर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राजद जिस समीकरण को अब तक भुनाती आई है, उस समीकरण को और मजबूत करने का काम जिसके लिए तेजस्वी यादव ने किया, अपने पिता तक की तस्वीर हटा दी कई कार्यक्रमों से, अब फिर जाकर वही खून का घूंट पीना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को ये बात समझनी होगी, जदयू की बात समझनी होगी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, कितना बड़ा। आप लोन लेने जाइएगा तो कोई गारंटर आपका नहीं बनता है, आपके अपने रिश्तेदार नहीं बनते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीति की, जो कि कई बार पलट चुके हैं, गारंटी एक युवा तेजस्वी यादव ले रहे हैं। क्या तेजस्वी अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क नहीं ले रहे हैं? कमेंट से समय आइए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।